क्या आपको लगता है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल है या इसमें गहरी रणनीति और धैर्य भी शामिल होता है? क्या आप जानते हैं कि एक सफल नेगोशिएशन के लिए सही सवाल पूछना और भावनाओं को नियंत्रित रखना कितना जरूरी होता है? आइए, आज हम इसी विषय पर आधारित बेस्ट सेलर किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की संक्षिप्त समीक्षा लेकर आए हैं। क्रिस वॉस, जो कभी एफबीआई के एक टॉप 9 स्टेज बंधक नेगोशिएटर थे, इस किताब में अपने अनुभवों और सीखों को साझा करते हैं। यह सिर्फ एक बिजनेस या डील मेकिंग गाइड नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव, मनोविज्ञान और बातचीत की कला को समझने की एक रोमांचक यात्रा है। कहानी की शुरुआत क्रिस वॉस के एक महत्वपूर्ण मिशन से होती है, जहां वे आतंकवादियों के साथ एक हाई स्टेक नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। एक गलती का मतलब किसी की जान जा सकती थी, लेकिन क्रिस के पास सिर्फ बातचीत का ही हथियार था। उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक स्प्लिट द डिफरेंस या बीच का रास्ता निकालने वाली टेक्निक असल जिंदगी में काम नहीं करती। उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया, जिसमें भावनाओं को समझना, सही सवाल पूछना और दूसरी पार्टी के नजरिए को अपने पक्ष में मोड़ना शामिल था। क्रिस के अनुसार बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी भावनाओं और निर्णय लेने के पैटर्न को समझने का विज्ञान है। उन्होंने कई असली घटनाओं के जरिए यह समझाया कि कैसे शांत और प्रभावी बातचीत से न केवल बंधकों को छुड़वाया जा सकता है, बल्कि किसी भी डील में जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने इस किताब में कुछ महत्वपूर्ण टूल्स दिए हैं जो किसी भी तरह की नेगोशिएशन में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला टूल है मिररिंग, यानी सामने वाले की बातों और हाव भाव को इस तरह दोहराना कि उसे लगे कि आप उसकी बात को गहराई से समझ रहे हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति खुलने लगता है और अधिक जानकारी साझा करने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण टूल है लेबलिंग, जिसमें सामने वाले के इमोशंस को पहचान कर उन्हें नाम दिया जाता है। जैसे अगर कोई गुस्से में है, तो कहने की बजाय कि आप गुस्से में हैं, यह कहना बेहतर है कि मुझे लग रहा है कि आप इस स्थिति से निराश हैं। यह छोटी छोटी बातें सामने वाले के प्रतिरोध को कम करती हैं और बातचीत को आसान बना देती हैं। किताब में एक दिलचस्प किस्सा है, जहां एक बैंक डकैती के दौरान कुछ बंधक बनाए गए थे। पुलिस और क्रिस की टीम को बिना खून खराबे के इस स्थिति को हल करना था। पारंपरिक सोच कहती थी कि अपराधियों को सीधे आदेश दिया जाए, लेकिन क्रिस ने उनकी भावनाओं को समझने और धीरे धीरे उनके विचारों को बदलने की तकनीक अपनाई। उन्होंने अपराधियों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया और एक ऐसी स्थिति बनाई जहां वे आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए। यह बताता है कि जबरदस्ती से ज्यादा असरदार तरीका सहानुभूति और रणनीतिक बातचीत होती है। एक और दिलचस्प तकनीक है कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, यानी इस तरह के सवाल पूछना जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें और उसे ऐसा महसूस कराएं कि वह खुद समाधान निकाल रहा है। यह तकनीक कठिन परिस्थितियों में भी काम आती है। वॉस बताते हैं कि जब किसी हाई प्रोफाइल केस में बातचीत की जाती है, तो सीधा सवाल पूछने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन सही ढंग से तैयार किया गया प्रश्न उनकी मानसिकता को बदल सकता है। इसके अलावा किताब में व्यक्तिगत और व्यावसायिक बातचीत के लिए भी शानदार टेक्निक्स दी गई हैं। चाहे सैलरी बढ़वाने की बात हो, बिजनेस डील पक्की करनी हो या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी से अपनी बात मनवानी हो, इन तकनीकों का उपयोग हर जगह किया जा सकता है। एक और अहम सिद्धांत है नो को अपनाना। आमतौर पर लोग यस सुनना पसंद करते हैं, लेकिन क्रिस का मानना है कि असली शक्ति नो में होती है। जब किसी को नो कहने की आजादी दी जाती है, तो वह अधिक सहज महसूस करता है और फिर खुलकर बातचीत करने लगता है। इसी तरह कैलिब्रेटेड सवाल पूछना भी एक प्रभावी तरीका है, जिससे सामने वाला खुद ही आपके पक्ष में सोचने लगता है। क्रिस वॉस इस बात पर जोर देते हैं कि बातचीत में सिर्फ तर्क नहीं, बल्कि भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। हर इंसान किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर फैसले लेता है, और अगर आप उस भावना को समझ लेते हैं, तो नेगोशिएशन में जीतना आसान हो जाता है। वॉस यह भी बताते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करना और सही तरीके से इस्तेमाल करना किसी भी बातचीत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपनी आवाज का लहजा बदलते हैं, तो इससे सामने वाले के दिमाग पर असर पड़ता है। वे डीजे वॉइस नामक एक तकनीक का जिक्र करते हैं, जिसमें शांत, आत्मविश्वास से भरी आवाज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सामने वाला आश्वस्त महसूस करे और तनाव कम हो जाए। किताब के अंत में वॉस हमें यह सिखाते हैं कि जब भी किसी बातचीत में जाए, तो हर स्थिति के लिए तैयार रहें।
अगर आप अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं और सामने वाले की ज़रूरतों और मानसिकता को समझते हैं, तो आप बिना समझौता किए भी अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि बातचीत सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक कला है। अगर सही तरीके से किया जाए, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को मजबूत स्थिति में रख सकते हैं। चाहे वह कोई व्यावसायिक सौदा हो, वेतन बढ़ाने की बातचीत हो, या फिर निजी जीवन का कोई विवाद। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन में सफल होने का एक नया नजरिया है। बस आज के लिए इतना ही। ये पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।